हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा का जिलेवार परिचय। जैसा कि आपको पता है 2 से 3 क्लासेस मैंने आपको पहले जिलेवार परिचय की पढ़ा दी हैं। उसमें मैंने आपको शायद गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, साथ साथ मैंने शायद हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पढ़ा दिया है। इससे पहले मैंने आपको हरियाणा का फॉर्मेशन पढ़ाया था, बट बीच में से मैं जो हमारी क्लासेस हैं वो नहीं आई हैं। बट आपकी जो अब क्लासेस होंगी हरियाणा का जिलेवार परिचय की, ये रेगुलर रहेंगी। ये आपके HPSC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर चाहे आप कोई HCS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HSSC की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ज़रूरी रहेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके HTET के लिए ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि HTET में ना आपके 10 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके से, जो आपके बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको पढ़ने होते हैं। क्योंकि HTET में आप अगर 1 नंबर से भी रह जाते हैं तो आपको बहुत धोखा लगता है। तो ये जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा जीके और ये जो जिलेवार परिचय है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जो हरियाणा का जिलेवार परिचय होता है, जब हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो ये लगाकर चलिए कि मोस्ट ऑफ हरियाणा जीके जो है वो हमें समझ में आ जाती है, हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो तभी मैंने ना अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो पढ़ानी स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में से कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो क्लासेस है वो नहीं आई हैं, बट अब हम रेगुलर रहेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में अंबाला ज़िले के बारे में पढ़ना। तो मैंने आपको ऐसे एक फॉर्मूला बताया था, घर जम्मू कश्मीर में, JK में। ठीक है, ये फॉर्मूला था, एक ट्रिक थी याद करने की कि जब हमारे यहाँ पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य जो है वो पंजाब से अलग होता है, तो हमारे यहाँ पर हरियाणा में 7 ज़िले अस्तित्व में आते हैं। यानी कि पंजाब का हमें 35% हिस्सा मिलता है और उसमें से काट पीट कर हमारे पास में 7 ज़िले हमारे हिस्से में आते हैं। तो उनमें से जो 7 ज़िले थे, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मैं आपको ये 7 के 7 ज़िले पढ़ाऊंगी। उसके बाद जैसे मान लीजिए कौन सा ज़िला बना है, इन 7 के बाद में कौन सा पहले बना, उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, इस तरीके से एक सीरीज़ लगाकर हम इन्हें कंप्लीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर घर जम्मू कश्मीर में एक फॉर्मूला बताया था मैंने। G से मैंने आपको बताया था आपका गुरुग्राम होगा, H से आपका हिसार होगा, A से क्या होगा आपका अंबाला होगा। तो आज का हमारा जो मोटिव है वो अंबाला ज़िले को पढ़ लेना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको गुरुग्राम के बारे में पढ़ा दिया है और हिसार के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो G से आपका गुरुग्राम है, H से आपका हिसार है, A से आपका अंबाला है, R से रोहतक है, J से जींद है, K से आपका करनाल है और M से क्या है आपका महेंद्रगढ़ है। तो ये 7 ज़िले मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी। अब बात कर लेते हैं अंबाला ज़िले की। अंबाला ज़िला जो है वो हरियाणा के उत्तर में लगता है। इस तरीके से यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पंचकुला है, इस तरीके से यहाँ कहीं पंचकुला के साथ में टच होता हुआ आपको अंबाला देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस तरीके से यमुनानगर आ जाता है, यहाँ पंचकुला आ जाता है, यहाँ अंबाला देखने को मिल जाएगा आपको। तो मैप तो बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो अंबाला ज़िला है वो हरियाणा के उत्तर दिशा में लगता है। तो इस तरीके से ये पूर्व दिशा हो जाती है, ये पश्चिम हो जाता है इधर वाला, ये दक्षिण, और इधर ऊपर की तरफ में ये अंबाला ज़िला आपको टच करता हुआ दिखाई देगा, किसके साथ, पंचकुला के साथ में। हरियाणा के कहाँ पर लगता है, उत्तर दिशा में लगता है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, 1 नवंबर 1966 को अंबाला जिला जो है वो आपके अस्तित्व में आया है। इसका क्षेत्रफल की यानी कि इसके एरिया की बात कर लेते हैं, तो इसका एरिया ठीक ठीक है, मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा एरिया कह सकते हैं और ना ही हम इसे कम कह सकते हैं। तो सही डिस्ट्रिक्ट हम इसे मान सकते हैं, मीडियम मान सकते हैं। तो 1574 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो किसका है, आपके अंबाला का है। अब इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो अंबाला ज़िला जो है, मतलब हेडक्वार्टर अंबाला का कहाँ पर होगा, अंबाला में ही होगा। लेकिन जो आपका महेंद्रगढ़ है ना, महेंद्रगढ़ एक अकेला ऐसा ज़िला है जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर ना होकर नारनौल में है। ठीक है, तो इसीलिए हम सभी के हेडक्वार्टर्स भी पढ़ लेते हैं कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, आप एक ही याद रखेंगे तो भी आपको सारे याद रहने वाले हैं। पंजाब के साथ में सीमा साझा करता है आपका अंबाला। इसके साथ साथ जो अंबाला है ये पंचकुला के साथ में सीमा साझा करेगा, कुरुक्षेत्र के साथ में और यमुनानगर के साथ में सीमा बनाता है। तो ये आपके हरियाणा के 3 जिलों के साथ में सीमा बनाएगा, यहाँ पर यमुनानगर के साथ, ऊपर पंचकुला के साथ में, और यहाँ कहीं
कुरुक्षेत्र के साथ में जो आपका अंबाला है वो सीमा साझा करता है। यहाँ कहीं आपको अंबाला देखने को मिलेगा। और वैसे आप इसकी बाउंड्री किससे टच होगी, यहाँ पंजाब से टच होती है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। उत्तर दिशा में है, इसकी हरियाणा में 3 जिलों के साथ में सीमा साझा होती है, पंचकुला के साथ में, कुरुक्षेत्र के साथ में और आपके यमुनानगर के साथ में। साथ साथ ये आपके एक स्टेट के साथ में भी सीमा साझा करता है, पंजाब के साथ में। ठीक है, कई बार आपसे ये सीमाओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ये जिला कौन से किसके साथ में सीमा बनाता है। ऐसे 4-5 ऑप्शन दे दे मान लो, और आपने इसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं हो, अच्छे से समझा ही नहीं होगा, तो आप इसे टिक ही नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अंबाला जिले की तहसीलों के बारे में। तो अंबाला में ना, जैसे अंबाला खुद भी एक तहसील है, इसके साथ साथ बराड़ तहसील है, नारायणगढ़ है, शहजादापुर है और साहा है। ये यहाँ की क्या है, तहसीलें हैं। जैसे नारायणगढ़ है, आप सभी जानते होंगे नारायणगढ़ के बारे में, जिसने भी कभी हरियाणा जी के पढ़ी है, हरियाणा में मिनरल्स पढ़े हैं, तो नारायणगढ़ के बारे में उसने जरूर पढ़ा होगा। तो नारायणगढ़ क्या है, यहाँ पर सोने के लिए फेमस है। यानी कि इसका क्या फेमस है, ये नारायणगढ़ में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। ठीक है, साहा में क्या है, आपके मेगा फूड पार्क है। तो यहाँ पर ये 2 जो प्लेसेस हैं, सबसे पहला तो नारायणगढ़ सोने के लिए फेमस है, साहा आपके मेगा फूड पार्क के लिए फेमस है। अब बात कर लेते हैं हम अंबाला के खंड की। तो अंबाला में क्या है, यहाँ पर बराड़ है, ठीक है, इसके साथ साथ नारायणगढ़ है, शहजादापुर है और साहा है। साहा में क्या है, आपके मेगा फूड पार्क है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की SC रिजर्व सीट्स की। तो मैंने ना आपको जब पॉलिटी पढ़ाई थी हरियाणा की, आपको एग्जाम फैक्ट अकेडमी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा जीके की, उसमें मैंने आपको हरियाणा की कंप्लीट पॉलिटिक्स पढ़ाई थी। वहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी जो SC रिजर्व सीट्स हैं वो भी बताई थी। तो उसमें से आपके जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, अंबाला में जो मुलाना है वो क्या है, SC रिजर्व सीट है। तो आपके यहाँ पर टोटल 90 जो आपकी MLA की सीट्स हैं या विधानसभा सीट्स हम कह सकते हैं, तो उसमें से आपकी 17 सीट जो है वो SC रिजर्व है। उनमें से जो मुलाना है वो क्या है, आपके SC रिजर्व सीट है। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या 11 लाख प्लस है। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो 885 है, कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो पहले 879 था, लेकिन जो अंबाला है इसका 885 है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या हम इसे ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो बहुत ज़्यादा है। साक्षरता दर अच्छी है यहाँ की, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो 81% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। तो अच्छे, वैसे भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं वहाँ का लिंगानुपात कम ही देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको गुरुग्राम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ का लिंगानुपात सबसे खराब है पूरे हरियाणा में। तो नहीं, ये अपोजिट सा हो जाता है। हम बात कर लेते हैं इसके जनघनत्व की। जनघनत्व इसका 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अंबाला राज्य व देश, अंबाला जो है ना वो आपके नेशनल हाईवे 44 से जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो हरियाणा है वहाँ से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है, और आपकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इसमें आती हैं, तो उसमें से अंबाला भी क्या है, एक है। तो अंबाला राज्य देश के नेशनल हाईवे 44 से कनेक्टेड है। अब बात कर लेते हैं नदियों की। आपने भी जो CET का एग्जाम हुआ है उसमें टांगरी नदी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था ये इस तरीके का कुछ, तो आप देख लेना। वो यहाँ से मारकंडा, टांगरी, घग्गर इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से मारकंडा नदी जाती है, टांगरी जाती है, और घग्गर क्या है, इसकी सहायक नदियों में से एक है। और इसके बाद है अंबाला का नामकरण। अंबाला का जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया है, अंबालिका के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर क्या है, आमों की अधिकता है, जिस वजह से हम अंबाला को किस नाम से जानते हैं, अंबाला के नाम से जानते हैं। आमों की अधिकता की वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, अंबाला कह देते हैं। और अम्बा नामक राजपूत ने भी इसका क्या किया था, नामकरण किया था, इस वजह से भी हम इसे अंबाला कह देते हैं। साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि अंबाला में ना अम्बा भवानी के नाम पर एक मंदिर बनाया गया था, और ऐसा भी मान्यता है कि महाभारत काल का मंदिर है, और कौरव और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए अम्बा देवी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया हमने, अंबाला रख दिया है। और इसमें ना बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे अंबालिका जी के नाम पर, इसके साथ साथ आमों की अधिकता होने के नाम पर, अम्बा राजपूत ने इसका नामकरण किया इस नाम पर, साथ साथ अम्बा भवानी का मंदिर है, इस नाम पर हमने अंबाला का क्या किया है, नामकरण किया है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राचीन नामों की, यानी कि इसे हम किस किस नाम से जानते हैं, इसके उपनाम क्या हैं। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी तरीके से जो आपका अंबाला है उसे भी डिफरेंट नेम से हम जानते हैं।
जैसे आपके अम्बाला को हम साइंस सिटी के नाम से जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका जो HPSC का एग्जाम होगा वो 1 लीनियर क्वेश्चंस में पूछेगा, बिल्कुल भी 1 लीनियर क्वेश्चंस में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर मान लो हरियाणा जीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसके भी आपको आगे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसीलिए आपको ये सारा कंसेप्ट से पढ़कर जाना है। आप इसमें मतलब एक तरीके से इसको एक तरीके से ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हाँ बस हमने ऐसा रट्टा लगा लिया, प्रीवियस ईयर में ये पूछा है और HSSC के पैटर्न से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, इसे मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है और हम इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। साइंस सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैज्ञानिक उपकरणों के लिए फेमस है। यहाँ पर जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं, उनके लिए फेमस है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, साइंस सिटी कह देते हैं। और आपको पता होगा आपके यहाँ पर एयरफोर्स का स्टेशन भी है अम्बाला में, अम्बाला में ही आपकी जो राफेल है वो रखी गई है। तो इस वजह से भी जो अम्बाला है ना वो बहुत मतलब फेमस माना जाता है, एक तरीके से एक विशेष क्षेत्र के रूप में हम इसे मान सकते हैं। तो इसलिए हम इसे किस किस नामों से जानते हैं, आपके साइंस सिटी के नाम से जानते हैं, मिक्सी सिटी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग नेम हैं किसके, अम्बाला के। इसके बाद में अम्बाला के जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं, अम्बाला ना वैसे बहुत फेमस है गुरुद्वारों के लिए, उसी के साथ साथ आपका जो कैथल है वो भी गुरुद्वारों के लिए फेमस है। तो अम्बाला में बहुत सारे गुरुद्वारे पाए जाते हैं। तो अम्बाला जो है यहाँ पर लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा गुरुद्वारा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, लखनौर साहिब गुरुद्वारा। इसके साथ साथ एक गुरुद्वारे का नाम है सूरज कुंड, इसके साथ साथ गोविंदपुर गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपका लखनौर साहिब गुरुद्वारा है ना, ये आपके जो 10वें गुरु थे उनका ननिहाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो 10वें गुरु थे आपके उनका क्या रहा, ननिहाल रहा है। और मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है वो 6ठे गुरु की याद में और साथ साथ आपके 10वें गुरु की याद में बनाया गया है। यहाँ पर जो 6ठे गुरु हैं उन्होंने क्या किसका निर्माण किया था, एक बावड़ी का निर्माण किया था, बावड़ी बनवाई थी पानी वाली। तो इसीलिए ये किस लिए फेमस है, 6ठे गुरु की याद में और साथ साथ 10वें गुरु की याद में फेमस है। इसके साथ साथ लखनौर साहिब 10वें गुरु का ननिहाल रहा था, इसीलिए यहाँ पर अम्बाला में क्या बना दिया हमने, अम्बाला में लखनौर साहिब गुरुद्वारा बना दिया है। ठीक है, तो ये मंजी साहिब आपको याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मंजी साहिब और जिलों में भी है, जैसे रोहतक में भी है मंजी साहिब, कैथल में भी है और अम्बाला में भी है। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट बनाकर देता है कि बताइए 6ठे और 10वें गुरु की याद में इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में मंजी साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है, तो आप क्या टिक करेंगे, तब आपको अम्बाला टिक करना होगा। ये उनकी डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा एंड ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि आप उसका क्या आंसर चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मंजी साहिब आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स में और 2 डिस्ट्रिक्ट्स में और भी है, रोहतक में है, कैथल में है, साथ साथ आपके अम्बाला में है। तो टोटल पूछे तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मंजी साहिब गुरुद्वारा देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अम्बाला के प्रसिद्ध उद्योग धंधों की। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके उद्योग धंधे हैं उनमें जैसे सीमेंट का कारखाना है, ये फेमस है। साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मैंने आपको बताया ही है, मिक्सी वगैरह के लिए फेमस है, ग्राइंडर्स के लिए फेमस है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो वैसे भी हम इसे कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कारखानों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मिक्सी सिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसके साथ साथ हम इसे साइंटिफिक सिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कारखाने भी हैं। मिक्सी के लिए फेमस है, ये सिलाई मशीन यहाँ पर बनाई जाती है, रेलवे वर्कशॉप के लिए फेमस है और सीमेंट के कारखाने के लिए फेमस है। तो यहाँ के कुछ ये इंपॉर्टेंट उद्योग धंधे हैं जो अम्बाला के फेमस उद्योग धंधे हैं। मोस्ट ऑफ तो ये इलेक्ट्रॉनिक कारखाने के लिए और मिक्सी के लिए फेमस है। इसके बाद हम इसकी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। अम्बाला में क्या है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पर है, मुलाना में है, अम्बाला में। 2007 में महर्षि मार्कंडेश्वर जी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था। ठीक है, 1995 में इसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 2007 में हमने इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। तो आपसे पूछा जाए महर्षि मार्कंडेश्वर जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर बनाई गई है, तो मुलाना, अम्बाला में बनाई गई है। मुलाना मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये क्या है, आपकी SC रिजर्व सीट्स है इन विधानसभा में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं
अम्बाला कैंट की जो 1842 है, 1842 में अम्बाला को किस में मिला दिया गया था? शिमला में मिला दिया गया था, क्योंकि हिली एरिया था, शिमला वगैरह, हिमाचल, पंचकुला, ये सारे ना एक जैसे थे, पंजाब जैसे, तो ये सारा का सारा अंग्रेजों के समय में एक एरिया होता था। तो 1842 में अम्बाला को किस में मिला दिया गया? शिमला में मिला दिया गया। और 1843 में आपका जो करनाल कैंट है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आज का आपका जो, जिसे हम अम्बाला कैंट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो कैंट है ना, ये अम्बाला कैंट, ये पहले कहाँ होता था? करनाल में हुआ करता था। लेकिन ना करनाल में एक तरीके से बारिश हो गई, मक्खी मच्छर ये फैल गए, और कोई जैसे हैजा और इस तरीके की ना बीमारियाँ फैलने लगी, प्लेग, हैजा, इस तरीके की बीमारियाँ होने लगी। तो लोग, तो वहाँ पर जितने सैनिक थे वो उनकी डेथ होने लगी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम कैंट को ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र करें जो एक हिली एरिया में हो, यानी कि थोड़ा ऊँचा हो, जहाँ पर ये जब बारिश आए तो गड्ढे वगैरह में पानी ना भरे और इस तरीके की बीमारियाँ ना फैले। तो इन्होंने करनाल से इसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? अम्बाला में ट्रांसफ़र कर दिया। और इसे कब ट्रांसफ़र किया है? 1843 में इसको ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है अम्बाला से, अब यहाँ पर 1857 की क्रांति की भी बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मतलब एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो आपके जो 1857 की क्रांति है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से ना होकर, मेरठ से ना होकर कहाँ से होनी थी? अम्बाला से होनी थी। लेकिन जैसे आपके यहाँ पर आपको पता ही है, बहुत सारे ऐसे धोखेबाज लोग थे जिन्होंने जाकर ब्रिटिशर्स को क्या दे दी? सूचना दे दी कि यहाँ पर लोग बगावत करने वाले हैं। तो वो क्या हो गए? अलर्ट हो गए। तो इस वजह से यहाँ से क्या नहीं हुई? अम्बाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत, मतलब हम तो मानते हैं कि हमारे हरियाणा से हुई है, लेकिन जब हम इसको सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर पढ़ते हैं, तब हमें पता है कि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन अगर आपसे हरियाणा का पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, मतलब हरियाणा जीके में पूछा जाता है, तब आपको अम्बाला टिक करना होगा। तो अम्बाला से 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत होनी थी। लेकिन ये कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आप क्या टिक करेंगे? वो अम्बाला टिक करेंगे। इसके बाद है पीर नौगजा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीर नौगजा। इसको भी आपको एकदम से लिख लेना है, अपने दिमाग में इसको फिट बिठा लेना, पीर नौगजा को। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पीर नौगजा है, ये शाहाबाद और ये अम्बाला वाला जो रास्ता है, उसके ऊपर ये एक तरीके से आप मजार कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि कोई भी यहाँ पर जाकर अगर घड़ी वगैरह चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप भी पेपर होने से पहले घड़ी चढ़ाया ना, शायद आपका पास हो जाए। ठीक है, तो पीर नौगजा जो है ये घड़ी चढ़ाने के लिए फेमस है कि यहाँ घड़ी चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो पीर नौगजा की जो हाइट है, पीर नौगजा ना एक व्यक्ति थे जो ईरान या इराक के रहने वाले थे, और इनकी ना ऐसा माना जाता है कि इनकी हाइट 36 इंच थी, जिसे हम 8 मीटर भी कह सकते हैं, 27 फीट भी कह सकते हैं। और इनका नाम सैयद अब्राहिम था, इराक के ये रहने वाले थे। कल्याण, ये कहाँ पर बनाई गई है अब इनकी मजार? यहाँ ये कल्याण गाँव में बनाई गई है, शाहाबाद कल्याण गाँव में, शाहाबाद मारकंडा मार्ग पर है ये, कल्याण गाँव में कुरुक्षेत्र मार्ग पर इनकी मजार है। मतलब ये एक ही हाईवे वगैरह लगा सकते हैं, ऐसे एरिया पर इनकी जो मजार है वो बनाई गई। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पीर नौगजा के नाम से जानते हैं। यहीं पर ऐसा कहा जाता है, एक मंदिर भी है जिसकी वजह से ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसके बाद है इनके पास में ही क्या है? शिव भगवान का मंदिर भी है, इसीलिए हम इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहते हैं। जैसे सोनीपत में आपको देखने को मिलेगी मामू भांजा की दरगाह, जो किसके लिए फेमस है? आपके जो आपके हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि वहीं पर मंदिर भी है और वहाँ पर दरगाह भी है। इसके बाद है पीर नौगजा में घड़ी चढ़ाकर मन्नत पूरी की जाती है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि घड़ी चढ़ा देना मन्नत पूरी हो जाएगी। जिसका रिजल्ट आने वाला हो वो भी जाकर घड़ी चढ़ाया ना, मन्नत पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है सुध। सुध क्या है? यहाँ पर जो सुध है ना, ये त्रिकोणीय गढ़ था जिसके तीनों कोणों पर क्या बने हुए थे? दुर्ग बने हुए थे। तो सुध से पूछा जाए कि एक ऐसा प्लेस था जो क्या था, मतलब 3 कोणों वाला था और तीनों पर क्या बने हुए थे? दुर्ग। दुर्ग का मतलब क्या होता है? एक टाइप का किले बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी सुरक्षा के लिए क्या बनाते थे? पहले किले बनाए जाते थे। तो तीनों कोणों पर क्या बनाए गए थे? एक तरीके से इन्होंने दुर्ग बनाए थे। यह तोमर और चौहान शासकों के सिक्के खुदाई के, यहाँ पर ना जो ये दुर्ग हैं, यहाँ पर किसके सिक्के मिले हैं? तोमरों के सिक्के मिले, साथ साथ चौहानों के सिक्के मिले, क्योंकि एक दूसरे के क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि एक दूसरे के समकालीन थे। इसलिए दोनों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? सुध से मिले हैं। पहले जो सुध था ना वो कहाँ पर था? अम्बाला में था। लेकिन एट प्रेजेंट जो सुध है वो कहाँ पर? आपके यमुनानगर में है। तो आपको अगर आपसे सुध पूछा जाता है तो आपको अम्बाला टिक नहीं करना है।
क्योंकि एट प्रेजेंट कहाँ पर है ये, आपके यमुनानगर में है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अम्बाला की फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में। इन सब के बारे में आप जानते होंगे, जैसे जूही चावला है, जूही चावला के बारे में आप सभी जानते हैं, ये आपके अम्बाला की रहने वाली थी। साथ साथ आपके जो परिणीति चोपड़ा है, जिसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जब आपके यहाँ पर 2015 में आपके 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, तो परिणीति चोपड़ा को हमने क्या बनाया था, यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके बाद ओम पुरी जी हैं, सुचेता कृपलानी हैं, इसके साथ साथ जोराबाई हैं। जोराबाई गजल गायिका थी, इन्हें हम जोराबाई अम्बाले वाली के नाम से भी जानते हैं। सुचेता कृपलानी आप सभी जानते होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजनीति में। ठीक है, जब हम पर्सनालिटीज़ का टॉपिक पढ़ेंगे तब इनके बारे में कंप्लीट डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो जोराबाई अम्बाले वाली, परिणीति चोपड़ा, ओम पुरी, जूही चावला, ये सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके अम्बाला की ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके अम्बाला ज़िले से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़कर जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हैं मैंने अम्बाला से रिलेटेड। अम्बाला में उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, तो अम्बाला जंक्शन है। ठीक है, तो अम्बाला क्या है, नॉर्थ जो रेलवे जोन है ना, वो आपके कहाँ पर बनाया गया है, अम्बाला में बनाया गया है। और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो रेलवे जंक्शन क्या है यहाँ पे, बड़ा है। ठीक है, तो उत्तर भारत की बात हो रही है, ये हरियाणा की बात नहीं है, उत्तर भारत की, टोटल पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया की बात है कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन अम्बाला जंक्शन है। यहाँ पर ना एक हेडक्वार्टर भी बनाया गया, जैसे इसको 16 जोन्स में, 16 या 17 जोन्स में बांटा गया है रेलवे को, तो उसी तरीके से आपका ये जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, अम्बाला में है। अम्बाला में शिवालिक पर्वत श्रृंखला है जो वर्षा का प्रमुख कारण है। आपको पता होगा कि आपके यहाँ पर जो शिवालिक रेंज आपके पंचकुला में है, अम्बाला में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिवालिक रेंज आपको देखने को मिलती है, तो ये यहाँ पर अम्बाला में, और यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, जो आपके हिली एरियाज़ हैं यहाँ आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो अम्बाला में क्या है, शिवालिक रेंज है जो वर्षा का प्रमुख कारण भी है। इसके बाद है नारायणगढ़ में किले का निर्माण। नारायणगढ़ मैंने अभी आपको बताया था कि किसके लिए फेमस है, ये आपका सोने के लिए, गोल्ड के लिए फेमस है। यहाँ पर नारायणगढ़ में किले का निर्माण सिरमौर की शासक लक्ष्मी नारायण ने कराया था। तो किसने इसका निर्माण कराया है, सिरमौर के शासक लक्ष्मी नारायण ने इसका निर्माण कराया। नारायणगढ़ में इसके किले का निर्माण कराया गया है। किसके लिए फेमस है, ये आपके गोल्ड के लिए फेमस है। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, नारायणगढ़ किसके लिए फेमस है, सोने के लिए फेमस है। इसके बाद है नाथूराम गोडसे को। नाथूराम गोडसे को आप सभी जानते होंगे, 1948 में इन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, और इसके लिए ना इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। और इन्हें कहाँ पर जेल हुई है, मतलब इनको सज़ा कहाँ हुई, अम्बाला जेल में हुई थी। ठीक है, तो इन्हें फांसी कहाँ दी गई, अम्बाला जेल में दी गई है। इसके बाद है, मतलब ऐसा भी कहा जाता है, जो नाथूराम गोडसे है, इनकी अस्थियाँ जो है वो मतलब पानी में बहाई नहीं गई, वो कहीं ना कहीं किसी एक तरीके से कहीं रखी गई हैं। इनकी ऐसी इच्छा थी कि जब भारत और पाकिस्तान एक हो जाएंगे तो सिंधु नदी में इनकी जो अस्थियां उनको प्रवाहित कर दिया जाए, परंतु ऐसा आज तक हुआ नहीं, तो वो रखी हुई हैं। तो नाथूराम गोडसे को फांसी कहाँ दी गई है, अम्बाला में। सेंट पॉल चर्च की बात की जाए तो ये भी कहाँ पर है, अम्बाला में है। ये आपके HTET में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेंट पॉल चर्च का है, अम्बाला में है। इसके बाद है अम्बाला में सबसे अधिक जो सिंचाई है वो नांगल सिंचाई परियोजना है। जैसे आपके भाखड़ा नांगल है, तो यहाँ पर अम्बाला में किससे सिंचाई होती है, नांगल सिंचाई योजना यहाँ पर लाई गई है। अम्बाला में सबसे अधिक मसाले होते हैं, तो ये बात भी याद रख लेनी है, सबसे अधिक मसाले अम्बाला में। यमुनानगर में भी सबसे ज़्यादा मसाले आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यमुनानगर में आपको हल्दी ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा लास्ट पेज रह गया है, तब हमारी क्लास अब ख़त्म होने वाली है। आई होप आपको ये क्लास समझ भी आ गई होगी। तो इसके बाद है राय बहादुर मुरलीधर। कांग्रेस की जो पहली शाखा है वो हरियाणा में कौन लेकर आए थे, राय बहादुर मुरलीधर जी लेकर आए थे। और जो राय बहादुर मुरलीधर जी है, इन्होंने अम्बाला में बहुत ज़्यादा काम किया है, इनकी कर्मभूमि हम कह सकते हैं। जैसे एक तरीके से जब मैंने आपको लाला जी के बारे में पढ़ाया था, लाला लाजपत राय जी के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि उनका जन्म पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था, लेकिन उन्होंने जो काम किया है ना वो सबसे ज़्यादा हिसार में किया है। उनके पिताजी एक टीचर थे, तो इसलिए उनके पिता का क्या होता रहता था, ट्रांसफ़र होता रहता था। तो इस वजह से ना उन्हें अलग अलग जगह पर रहने का मौका मिला, लेकिन लास्ट में एट वो उन्होंने अपनी जो कर्म भूमि है वो किसे बनाया था, हिसार को बनाया था। उसी तरीके से आपके जो राय बहादुर मुरलीधर जी हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से हम जानते हैं,
तो ये कांग्रेस की पहली शाखा कौन लेकर आए? राय बहादुर मुरलीधर जी लेकर आए। जब कांग्रेस का सबसे पहला सेशन 1885 में 72 प्रतिनिधियों में हुआ था, तो उनमें से हमारे एक राय बहादुर मुरलीधर जी भी थे। तो हरियाणा में लेकर आए, 1886 में इसकी स्थापना की। और बाद में जो राय बहादुर मुरलीधर जी हैं 1887 में इन्होंने मतलब जो लाला लाजपत राय जी हैं इनको कहा कि आप क्या करें, सॉरी एक मिनट, इन्हें कहा कि आप जो कांग्रेस की स्थापना है वो कहाँ पर करेंगे? हिसार में करेंगे। तो इनके कहने पर लाला जी ने कांग्रेस की स्थापना 1887 के आसपास हिसार में भी कर दी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज भी आपके अंबाला से बिलोंग करती हैं। 25 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बन गई थी सुषमा स्वराज जी। ठीक है, तो दिल्ली की पहली महिला सीएम भी रही हैं सुषमा स्वराज। वैसे कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपके अंबाला की रहने वाली थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। जो आज की क्लास आपके लिए ज़रूरी रहेगी, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके टॉपिक्स हैं, ये क्लास ज़्यादा लेंथीज भी नहीं रहने वाली हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कवर हो जाएंगे। और आप मतलब इस क्लास को देखना नहीं भूलिएगा। इसकी PDF मैं शेयर कर दूँगी मेरे चैनल पर भी। जो पुरानी PDFs भी रहती है ना, वो भी सेंड कर दूंगी। मैंने सेंड नहीं किया, मुझे पता है, बट मैं आपकी जितनी भी PDFs है वो सेंड कर दूंगी मेरे चैनल पर। तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और एग्जाम फैक्ट पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, GK विद मी के नाम से आपको एक चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे करंट से रिलेटेड टॉपिक्स करा रखे हैं। अगर आपका मन करे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।